चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता रहूँगा, ठीक है। चिल्लम चिल्ली नहीं करनी, जब मैं पूछूंगा तब आंसर देना है, ठीक है। व्हेन ओनली 1 यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, जब एक कमोडिटी ही सिर्फ कंज्यूम होती है, तो बताओ, आपको बताना है तो क्या होगा। मतलब ऑप्शन, हाँ ठीक है, तो कैसे बता तुम्हें। क्योंकि हमने सिर्फ एक ही कमोडिटी की है, तो जो कंज्यूम किया है, तो जो एमयू आएगा वो टीयू के बराबर ही होगा। बिल्कुल सही। तो अगर आपने एक ही यूनिट कंज्यूम करा है प्यारे बच्चों, यूनिट 1 पर हो, तो जो एमयू होगा वही टीयू की भी वैल्यू होगी। जब आप सेकंड यूनिट पर पहुंचते हो तब होता है कि एमयू मान लो 8 होगा, टीयू फिर 18 होगा। थर्ड यूनिट पर पहुंचते हो तो एमयू शायद 6 होगा और टीयू 24 होगा। लेकिन फर्स्ट यूनिट पर हमेशा क्या होगा, एमयू और टीयू बराबर होंगे, ठीक है। फर्स्ट यूनिट पर बराबर होंगे। चलो सेकंड, अकॉर्डिंग टू आईसी एनालिसिस ए कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन। सही, एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, ठीक है। तो ये कंडीशन याद है आपको। उसके बाद थर्ड, व्हाट विल यू से अबाउट एम यू व्हेन टी यू इज मैक्सिमम। क्या होती है कंडीशन, मतलब याद है, ठीक है। तो एम यू इज़ ज़ीरो व्हेन टी यू इज़ मैक्सिमम। उसके बाद फोर्थ है, व्हेन टी यू इज़ इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट एम यू मस्ट बी। याद भी है, तुक्के मार रहे हो। नेगेटिव सर, नेगेटिव। चलो देखते हैं, ये तो है टी यू टीयू ही तो लिखा है। और ये है एम यू। हाँ बताओ अब। तो जब टी यू इंक्रीज कर रहा है एट डिमिनिशिंग रेट, तो डिक्रीजिंग होगा, सही कह रहा है। है ना, मतलब ये वाला पोर्शन, हाँ, तो उस समय एम यू क्या कर रहा होता है, एम यू इज डिक्रीजिंग। चलो उसके बाद फिफ्थ, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वॉज डेवलप्ड बाय। चलो बहुत बढ़िया, तो ये तो सबको याद है, मार्शल भाई, मार्शल भाई है ना। उसके बाद सिक्स, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन थ्रू आउट इट्स लेंथ। इट इज रिमेन्स द सेम। तो ये आपको कैसे पता। क्योंकि सर कैसे, हाँ समझाओ ना, वही तो, कैसे समझाऊँ क्या। पी एक्स बाई पी वाई इक्वल होता है। नहीं तो सेम क्यों रहता है कौन स्लोप, क्योंकि बोलो वो स्ट्रेट लाइन होता है। चलो तो खैर स्लोप जो है सेम रहता है प्राइस लाइन का, प्राइस लाइन मतलब बजट लाइन। उसके बाद सेवंथ, एज वी मूव अलोंग द इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेंड्स टू। अब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप पूछ रहा है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो उसका स्लोप क्या हो जाता है। भाई जैसे बजट लाइन का स्लोप तो आपने कहा कि सर वो तो सेम रहता है, पूरे मतलब पूरा सेम रहता है स्लोप, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है ना। बजट लाइन का तो आपने कहा सेम रहता है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। अब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बताओ क्या हो रहा है, क्या ये भी आपको लग रहा है ये भी सेम ही रह रहा है। सेम तो नहीं रह रहा ना, ऊपर थोड़ा ऐसे स्टीप है, फिर नीचे ऐसा हो गया, फ्लैट सा हो गया। तो क्या हो रहा है फिर बताओ ऑप्शन। ये हो सकता है, टेंड्स टू जीरो। ज़ीरो थोड़ी ना होगा, डिक्लाइन। और इसका देखो रीज़न भी सुन लो ध्यान से, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को क्या कहते हैं बताओ, एम आर एस। और आपने तो पढ़ रखा है कि एम आर एस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है। तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है, डिक्लाइन होता है, ठीक है। उसके बाद एट्थ, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज फॉर्मूला। पी एक्स बाई पी वाई। तो ऑप्शन डी। तो ये बहुत सारे बच्चों का एग्जाम में गलत हो जाता है, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। माइनस वो तो लिखवाते नहीं है आपको, आपने पी वाई पी एक्स
हाँ वो तो किताब में भी पी एक्स अपॉन पी वाई होगा, लेकिन 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 आप बुद्धिमान व्यक्ति हो। हाँ ऑप्शन सी मतलब पी एक्स अपॉन पी वाई, आप बुद्धिमान बच्चे हो। डाउनवर्ड स्लोपिंग। हाँ क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है बजट लाइन, तो नेगेटिव तो हो गई हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट, वो चाहे दे या ना दे। ठीक है, तो आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन चुनना है। पॉजिटिव वाला तो वो तो फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है तो उसका स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा। चलो 9th, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एंड इज कंज्यूमिंग कमोडिटी एक्स ओनली। तो कंज्यूमर खाली गुड एक्स कंज्यूम करता है। ठीक है, द मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द लास्ट यूनिट कंज्यूम्ड ऑफ कमोडिटी एक्स इज 50 यूटिल्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 10। फाइंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हाँ देखो देखो फॉर्मूले देखो तो किसको याद है भाइयों बहनों फॉर्मूला MUM का, या मतलब कुछ भी याद हो, चलो आप ही बताओ किसको याद है। अच्छा MUM इज इक्वल्स टू MU अपॉन ये क्या कहते हैं वो, चलो इक्विलिब्रियम कब होता है ये बताओ। अच्छा हाँ इसमें हाँ MUX इज इक्वल्स टू PX होगा जब तब होगा। चलो तो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको फॉर्मूला था कि MU जो है वो प्राइस के बराबर होता है, वही यूजुअल टाइम। तो MU जो है वो किसके बराबर होता है, PX के, है ना। चलो अब देखो उसने दो चीज़ें दे रखी हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट यूनिट कंज्यूम ऑफ कमोडिटी एक्स, तो ये आपको दे रखा है 50 यूटिल्स, तो इसका मतलब ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है 50 यूटिल्स, और MUM आपको दे रखा है 10। MUM का मतलब यहाँ पर है कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 10 है, तो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी से आप डिवाइड कर दोगे तो ये PX के बराबर होगा। तो इसमें आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो MU इज इक्वल टू PX होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर, और MU का मतलब होता है MUX डिवाइडेड बाय मनी की मार्जिनल यूटिलिटी, या MU मतलब जिसको R भी कह सकते हैं, रुपी की मार्जिनल यूटिलिटी। तो कितना आएगा प्राइस, 5 रुपये D। ठीक है, चलो जी उसके बाद 10th, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्ड बाय, IC का स्लोप क्या है, अच्छा MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRT तो PPC का स्लोप है। अरे तुम नकली बच्चे। उसके बाद चलो 11th पे तुक्का मारेंगे। असर्शन में लिखा है सच ए सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस इज नोन एज इंडिफरेंस सेट। ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ सेंटेंस पूरा नहीं है, बाकी रीज़न लिखा है द कंज्यूमर इज कन्फ्यूज्ड अमंग वेरियस सेट्स ऑफ टू कमोडिटीज़। चलो ठीक है, मुझे वैसे ही सुना दो, इंडिफरेंस सेट क्या होता है, नहीं पता इंडिफरेंस सेट क्या होता है। इंडिफरेंस मैप तो होता है जिसमें कर्व्स होते हैं, और इंडिफरेंस सेट क्या होता है, अच्छा वो पूरे जो सेट होते हैं जिसमें सेट्स होते हैं, जिसमें मतलब अलग अलग बंडल्स होते हैं, जैसे A B C D। हाँ, इन सब बंडल्स के कॉम्बिनेशन को इंडिफरेंस सेट कहते हैं। तो ये मतलब सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा था, लेकिन चलो आपको पता होना चाहिए। और बाकी रीज़न भी छोड़ो फिर अभी, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा अधूरी है, लेकिन इंडिफरेंस सेट समझ गए क्या होता है। इंडिफरेंस सेट मतलब सारे वो जो अलग अलग बंडल्स होते हैं उनको बोलते हैं इंडिफरेंस सेट। चलो 12th, असर्शन में लिखा है इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ट्रू, वेरी गुड। और रीजन में कह रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या, तो यही रीजन भी यही होता है। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है, क्योंकि MRS क्या होता है,
डिमिनिशिंग, है ना, यही तो होता है ना रीज़न। तो सही है बिल्कुल, ए ऑप्शन ए सही रीज़न है बिल्कुल। उसके बाद 13, चलो ट्रू फॉल्स हैं 4। पहला ए, कंज्यूमर स्ट्राइक्स इट्स इक्विलिब्रियम व्हेन एमआरएस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। बताओ। और ये कौन सा टॉपिक है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी अप्रोच, ठीक है। उसके बाद बी, ये बताओ, ए सिचुएशन व्हेन एमआरएस इज ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई इज बेटर देन एमआरएस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। और रीज़न बताओ। क्योंकि वो ज़्यादा होता है, मतलब कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस लेस यूनिट्स ऑफ, तो वो बेटर है, फॉल्स होगा। फॉल्स होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर बेटर हमेशा कहाँ होता है, या कंज्यूमर बेस्ट कहाँ पर होता है? जब इक्विलिब्रियम होता है ना। तो इसीलिए जो येलो वाला है वो बेटर नहीं है, येलो वाला तो बेकार होता है, बल्कि बेस्ट कौन सा होता है? जहाँ पर दोनों इक्वल होते हैं। तो उसने गलत स्टेटमेंट दे रखा है। उसके बाद सी, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज द ओनली कॉज दैट लीड्स टू द पैरेलल शिफ्ट ऑफ बजट लाइन टू द राइट। कह रहा है इंक्रीज इन इनकम एकमात्र ऐसा कारण है जिसकी वजह से बजट लाइन दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाती है। फॉल्स, वेरी गुड। क्योंकि दूसरा रीज़न क्या है? नहीं, वो पीपीसी में डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स, डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स। उसके बाद डी, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। फॉल्स, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है उस समय? ज़ीरो, ठीक है। चलो फिल इन द ब्लैंक्स बताओ निष्ठा दीदी। ए, मार्जिनल यूटिलिटी इज डैश व्हेन टोटल यूटिलिटी डिमिनिशेस। ऊपर हमने बनाया था, देखो डायग्राम देख कर आते हैं। ये देखो येलो कलर कर रहा हूँ। टोटल यूटिलिटी जब फॉल करती है तो उस समय मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? नेगेटिव होती है ना। तो ये रिलेशन होता है। तो जब टोटल यूटिलिटी फॉल करती है तो फिर मार्जिनल यूटिलिटी होती है नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। बी, डैश इज द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट। वेरी गुड, मार्जिनल यूटिलिटी की ये डेफिनेशन है। उसके बाद सी, इंडिफरेंस मैप जो आप कह भी रहे थे, इज ए ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। डी, डैश इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एट डिफरेंट टाइम्स एट एंड डिफरेंट प्लेसेस। डैश इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट जो, हाँ, कह रहा है कि ये हर पर्सन का अलग होता है, वेरी करता है, चेंज करता है। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में? चलो तो वो मैं लिख देता हूँ। वो होता है जी यूटिलिटी, ठीक है। तो यूटिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है, हर व्यक्ति का अलग होता है, हर व्यक्ति का वेरी करता है। नहीं, इस चैप्टर के हिसाब से बताना। चलो ये ओरली सुनाओ मुझे डेफिनेशन। डिफाइन बजट लाइन। It represents different bundles which a consumer can buy from his income. नहीं, फ्रॉम हिज इनकम नहीं, हाँ, बाय स्पेंडिंग इज एंटायर इनकम। तो जब कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम खर्च कर देता है तो फिर जो वो गुड्स कंज्यूम कर देता है उन कॉम्बिनेशंस को इस लाइन पर शो करते हैं जो कि बजट लाइन होती है। फिर 16 ओरली सुनाओ। इट इज़ बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर दैट इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। कमेंट तो करो कमेंट कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर की प्रेफरेंस मोनोटोनिक है। तो इस पर टिप्पणी करें। इंडिफरेंस
इंडिफरेंस कर्व होता है ना ऐसा, तो ये डाउनवर्ड है या नहीं, पहले तो ये बताओ। है। तो वो कह रहा है कि मोनोटॉनिक प्रेफरेंस की वजह से है। अब मोनोटॉनिक प्रेफरेंस याद है किसी को, क्या था बताओ। कि एक मिनट, जो चीज सस्ती थी, नहीं सस्ती नहीं, इसमें बजट की बात नहीं होती। मतलब इसमें वो होता है ना सर, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस ये होता है कि मतलब कंज्यूमर को जहाँ फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी बंडल से, मतलब जहाँ ज़्यादा मिलेगा वो उधर वो बंडल चूज करेगा। वो बंडल चूज़ करेगा। और इंडिफरेंस कर्व में उसको हर बंडल पर क्या मिल रहा होता है, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है। ये तो फॉल्स हो गया सर। नहीं मतलब फॉल्स नहीं हुआ पूरी तरह से, बस आपको ये लिखना पड़ेगा। उसने ट्रू फॉल्स नहीं पूछा, उसने तो कमेंट बोला है। तो बस आप यही बोल दो कि मोनोटॉनिक प्रेफरेंस तो बेसिकली होता है कि कंज्यूमर उस बंडल को लेता है जहाँ पर ज़्यादा गुड्स मिल रहे होते हैं। बाकी इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड इसीलिए होता है क्योंकि हर अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है। उसके बाद चलो 17 सॉल्व करके बताओ रजिस्टर में। लेट MUX इज इक्वल टू 20, PX इज इक्वल टू 4, MUY इज इक्वल टू 25 और PY इज इक्वल टू 5 इज द कंज्यूमर is in the state of equilibrium if MUM is equal to 5। बताओ जी, फॉर्मूला ही तो याद रखना है। वेरी गुड। हाँ MU बिल्कुल सही। तो इसका फॉर्मूला था चेक करने का कि अगर MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY और MUM ये बराबर है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। तो चेक कर लिया आपने। MUX 20 है, PX 4 है, MUY 25 है और PY 5 है और MUM 5 दे रखा है। तो इसका मतलब तीनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। चलो 18th, वाई डज इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। इंडिफरेंस कर्व्स डाउनवर्ड क्यों है जी? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ, वो कॉन्वेक्स का रीज़न है। डिमिनिशिंग MRS कॉन्वेक्स का रीज़न है। इसका रीज़न है क्योंकि जब कंज्यूमर को एक गुड बढ़ाना पड़ता है तो दूसरा गुड सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो डाउनवर्ड का रीज़न हमेशा आपको यही लिखना है। कॉन्वेक्स का रीज़न पूछता तब आप डिमिनिशिंग MRS लिखते, ठीक है। चलो 19th अग्रिमा दीदी बताएंगी। रजिस्टर में सॉल्व करो जी। ए कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स X and Y, marginal utility of X and Y are 3 and 4 respectively. Prices of X and Y are 4 rupee each, ठीक है। इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम। और फिर पूछ रहा है 3 नंबर का क्वेश्चन है, देखो व्हाट विल बी द फर्दर रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर। तो बताओ अग्रिमा दीदी, आपको आता है या नहीं आता? नहीं आता, ठीक है। आओ फिर सीखो मेरे साथ। तो पहले आपको कंडीशन याद करनी है अग्रिमा दीदी। कंडीशन क्या होती है? MUX अपॉन PX, हाँ MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY, ये चेक करना होता है कि क्या ये बराबर हैं या नहीं। चेक कर लिया। एक बार नहीं 0.75, MUX है 3 और PX है 4। तो MUX है 3, PX है 4 और MUY है 4 और PY है 4। तो क्या ये बराबर हैं? नहीं है। तो आपका पहले पार्ट का आंसर तो हो गया कि नो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर नहीं है। पहले इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक ओके हो गया, ठीक है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर तो नहीं है, ये तो आपने लिख लिया, 1 नंबर में नो लिख लिया कि नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि फर्दर रिएक्शन बताओ कंज्यूमर का, कि अब वो क्या करेगा। It'll increase the consumption of good, आगे सर हाँ बताओ आगे। मैं कंफ्यूज हो रहा था। अरे कंफ्यूज का, इसका रटवा तो रखा है। Good X,
नहीं, जिस साइड ग्रेटर होता है वही आंसर होता वाई है। को गुड ज़्यादा बाय। कंज्यूम करेगा ताकि वो हाँ कम हो जाए थोड़ा सा। हाँ, तो आपका आंसर यही होगा कि कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका, जो भी साइड ग्रेटर होती है वही आंसर होता है। तो कंज्यूमर किस गुड को इंक्रीज करेगा? गुड वाई को। देखो अनमोल तुम्हारा दोस्त आया है, वो नीचे चूहा। हाँ सच में, पैर ऊपर कर लो तुम। चलो उसके बाद 20 गया, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुमसे डर के भाग रहा है वो इधर उधर। चलो 20 बताना है जी। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सपोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी इंक्रीजेस। ठीक है, तो आपको मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी रुपी की इंक्रीज हो जाएगी, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट। ये पूछ रहा है आपसे। तो मुझे पता है आप तुक्का ही मारोगे, लेकिन मारो तुक्का। It will decrease, तो तुम्हें कैसे पता? सर क्योंकि MUM बढ़ रहा है। चलो तो पहले वो देखते हैं। देखो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी कि MUX अपॉन MUR इज इक्वल टू PX, ये होती है वैसे तो। ठीक है, अब उसने ये बोला है, इस कंडीशन के बाद उसने ये बोला है कि सपोज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी इंक्रीजेस। इस बात को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है, ये जो डिनोमिनेटर है, अगर मैं इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ, अब आपको मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत ज्ञान तो हो गई, मैं मान के चल रहा हूँ। किसी भी फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर बढ़ाया जाता है या किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो जो ओवरऑल आंसर है वो कम हो जाता है। वेरी गुड। तो इसका मतलब अब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, है ना। इसका मतलब अब क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी? ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया पहले। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है बस अब आगे कि बताओ मतलब इससे कंज्यूमर ज़्यादा गुड्स कंज्यूम करेगा, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा करेगा कि कम करेगा? चेक करते हैं ना पहले। नहीं, अब ये सिचुएशन होती है जब, तो इसमें आपको लिखवा रखा है कि कंज्यूमर विल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। तो इसका आंसर हो गया, ये लिखवा रखा था ना आपको नोट्स में कि जब ये सिचुएशन होती है लेस देन वाली, तो कंज्यूमर क्या करता है? डिक्रीज करता है कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। तो इसमें हाँ, तो आपका आंसर जो है डिक्रीज होगा, और 3 नंबर के लिए आपको ये कहानी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, तभी तो 3 नंबर मिलेंगे। 4 नंबर का ये वाला है 21, जिसका आपको डायग्राम बनाना है एग्जाम में, शेड्यूल बनाना है कि, और तीनों पॉइंट्स लिखने हैं जो मुझे पता है किसी को याद नहीं है। रिलेशन ऑफ TU MU याद है? चलो सुनाओ तीनों पॉइंट्स। नहीं, व्हेन TU इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट से तो बढ़ता ही नहीं है TU इसमें। सर ये तो वो वाला डायग्राम होता ना, अभी बनाता हूँ। जो आपने पहले ऊपर बनाया था। हाँ, और क्या। तो व्हेन TU इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट देन MU डिक्रीजेज When TU is maximum, then MU is MU is negative, 0. When TU falls, हाँ MU is negative. हाँ, तो आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं जी। फिर एक चित्र बनाना है जो पहले भी बनाया था, ऐसा वाला, यही तो ध्यान रखना है। और फिर एक शेड्यूल बनाना है, ठीक है जी। शेड्यूल कैसा बनाओगे? यूनिट्स 1 2 3 4 5, MU अपना कुछ भी लिख लेना, 10 8 5 0 -3,
और टी यू आप बताओ कितना आएगा? 10, 18, 23, 23, 20। ठीक है, तो ध्यान रखना 2 नंबर मिलेंगे 3 पॉइंट्स लिखने के, 1 नंबर मिलेगा डायग्राम का और 1 नंबर मिलेगा शेड्यूल का। ठीक है, चलो तो ये आपको याद नहीं था? याद था। चलो 22 एक बार सॉल्व कर लेना रजिस्टर में। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, 6 नंबर का है। एक कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम 2 गुड्स। कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम करना चाहता है। प्राइसेस ऑफ 2 गुड्स आर ₹4 एंड ₹5 रेस्पेक्टिवली। हाँ, द कंज्यूमर इनकम इज़ 20 रुपये। कंज्यूमर के पास इनकम है 20 रुपये। तो पहले पोर्शन में, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। 4x + 5y = 20। चलो कौन सुनाएगा, क्या था फॉर्मूला? P1 into x1 plus P2 into x2 is equals to n. ठीक है, तो 4x + 5y इज इक्वल्स टू 20। 4 मतलब हो गया px, x मतलब हो गया उसकी क्वांटिटी, 5 मतलब हो गया py, y मतलब हो गया उसकी क्वांटिटी, इज इक्वल टू मनी इनकम। बहुत बढ़िया। फिर सेकंड बताओ निष्ठा दीदी, निष्ठा मैडम से पूछ लेते हैं ना। हाउ मच ऑफ गुड वन, गुड वन मतलब ये वाला पहला वाला, हाउ मच ऑफ गुड वन कैन द कंज्यूमर कंज्यूम इफ शी स्पेंड्स हर एंटायर इनकम ऑन दैट गुड। तो कैसे निकालोगे? 20/4। वेरी गुड। तो 20 रुपये उसकी इनकम है और 4 रुपये का गुड वन आता है, तो अगर वो सारे 20 रुपये अपने गुड वन पे खर्च कर देगा तो कितने गुड वन खरीद सकता है? 5 यूनिट्स। इसी तरह थर्ड, हाउ मच गुड 2 शी कैन कंज्यूम, अगर वो सारे पैसे गुड 2 पे खर्च करता है तो बताओ? 4 यूनिट्स, क्योंकि गुड 2 कितने रुपए का है? 5 रुपए का। तो अगर वो 20 रुपये गुड 2 पर खर्च करेगा तो वो कितने गुड 2 खरीद सकता है? मैक्सिमम 4। ठीक है भाइयों बहनों, समझ आ रहा है? फिर उसके बाद फोर्थ और बता दो जी। स्लोप ऑफ बजट लाइन, फॉर्मूला सुनाओ पहले। हाँ, अब इसमें ज़रूरत नहीं होती, वो तो मतलब ऑप्शन होगा तो लिखेंगे, अभी तो px/p है। 0.8 आएगा। तो 4/5 कितना आ गया? 0.8. 0.8। ठीक है, तो समझ आया खेल ये वाले क्वेश्चंस का? तो चलो बहुत बढ़िया।